इंडिया में तहलका मचने वाला है। ब्रह्मोस का जवाब देने के लिए शाहीन 3 कहां जाएगा? एक ऐसी रिपोर्ट पेश करूंगा कि मेजर तुम्हारी बतलून तक गीली हो जाएगी। ये कौन सा इंडियन मेजर क्या बकवास कर रहा था? सबमरीन की जिसकी धमकियां दी जा रही है, ये 2 सबमरीन कहां है? ये किसे मालूम है और किस जगह पर इंडिया की सबमरीन छुपी है? अगर वो ये कहता है कि बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो पाकिस्तान के अबाबिल पर अमेरिका क्यों डरा हुआ है? अमेरिका तक हदफ करने वाले जो मिसाइल हैं, वो भारत में किस किस जगह कहां हमला कर सकते हैं? एक ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं कि इस खित्ते के न सिर्फ 2 अरब लोग चौंक जाएंगे, बल्कि आपको मैं ये बता दूं कि अमेरिका तक जिसकी धूम मची हुई है, वो क्या चीज है। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, सुनने वाले, देखने वाले और गौर से समझने वाले इस तहकीकाती रिपोर्ट को अपने सामने रखिएगा और ये बात सोचिएगा कि जंग और जदल का मामला किस जगह आकर रुकेगा। पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जिसकी वजह से अमेरिका इतना खाइफ है कि वो पाबंदियों पर पाबंदियां लगा रहा है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर, पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल पर क्यों पाबंदी आयद की गई? वो इंडिया के एक एक चप्पे पर हमला किस तरीके से कर सकते हैं और उस चप्पे से वाकफियत किस तरीके से है? ये मेजर गौरव, जो कि अपने आप को बहुत ही बड़ा मेजर तस्वुर करता है, ये जो वहां से बैठकर सिर्फ मुंह के फायर करता है, इसे ये बताना जरूरी है कि जिस ब्रह्मोस पर इतना इतराता है, ये जो 2 अरिगाती हो, चाहे इनकी सबमरीन हो, चाहे आर्यन इनकी सबमरीन हो, वो किस जगह पर है और पाकिस्तान का निशाना उस जगह पर किस तरीके से रखा हुआ है। वो ये समझता है कि अगर वो एटॉमिक वॉरियर्स को अगर इन 2 सबमरीन्स के पास से ले आ सकता है, तो क्या हमें नहीं मालूम? ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि पाकिस्तान के अबाबिल और शाहीन से लेकर ये टेक्नोलॉजी कहां तक जाएगी और कितना खौफ इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है, इस पर बात होगी। लेकिन हर बार की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि सारे हकाइक जानने के लिए खुद इंडिया के अंदर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आंखें खुल सके आपकी कि आप हैं का। डरिए मत, खौफ में मत मुब्तला हो। मैं जानता हूं कि आप डरे हुए हैं, मैं जानता हूं कि आप खौफ में इंडिया के लोगों, लेकिन जाकर मोदी से पूछो कि हमारे पास क्या क्या है, वो मैं आपको आज बताता हूं। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहले ये मेजर गौरव, जो कि इंडिया के अंदर बैठकर बड़े बड़े तबसरे करते हुए कह रहा है हम यूं तबाह कर देंगे, हम यूं तबाह कर देंगे, हम इस तरीके से कर देंगे। कराची के पास हमने सबमरीन्स रखी हुई है। मैं आपको एक बात सिर्फ इतनी सी बताता हूं, कराची से लेकर इंडिया का अगर मशरिक जाकर देखें, जो कि अगर बिल्कुल कॉर्नर जाकर देखें तो आखिरी हिस्सा उसका तामिल है साउथ के अंदर। कराची से लेकर वहां तक का फासला, यानी कि तामिल एरियाज तक का फासला, साउथ तक का फासला अगर आप देखिए तो 1900 किलोमीटर है। पाकिस्तान का शाहीन 3 वो मिसाइल है कि जिसकी रेंज ऑफिशियली तो ये बताई जाती है 2700 किलोमीटर है, जो कि आराम से उसको हदफ कर सकता है, लेकिन इस 2700 किलोमीटर से आगे वो 5000 किलोमीटर तक जा सकता है। इसीलिए तो पाकिस्तान के इस शाहीन और इस अबाबील पर पाबंदियां लगाने की बात की अमेरिका ने। दिसंबर 2024 में अमेरिका में उस वक्त जबकि सदर जो बाइडन मौजूद था, उस वक्त एक थिंक टैंक का प्रोग्राम हो रहा था। उस वक्त उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह थे, उन्होंने क्या कहा, यह बात बहुत अहम है और वहीं से आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी किस हद तक है और कैसे। अमेरिकी सलामती के मुशीर जॉन फाइनर ने उस वक्त बाकायदा थिंक टैंक के इजलास में, मैं आज से सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पहले की आपको बात बताता हूं कि इस 6 महीने पहले उसने वहां पर खड़े होकर यह कहा कि पाकिस्तान के पास यह सलाहियत मौजूद है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम और बड़ी रॉकेट मोटर्स को बनाने के काबिल हो गया है।
इसका मतलब वाज़े तौर पर है कि वो बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर चुका है और इससे डायरेक्ट ये बराह रास्त अमेरिका पर भी हमला हो सकता है और इसकी रेंज इतनी है कि ये अमेरिका पर भी मार सकता है। हैरत अंगेज तौर पर उसी के अंदर उन्होंने कहा कि हमें ये बात तो समझ में आती है कि रूस शुमाली कोरिया, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं शुमाली कोरिया, रूस शुमाली कोरिया और चीन के पास तो ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो यहां तक हमला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास क्यों है, ये बड़ा सवाल है। जब पाकिस्तान के पास ये मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी, इसकी रेंज इतनी बड़ी है कि अगर आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं कि अगर कराची से हमला हो तो साउथ के अंदर आमिल पर हो सकता है अटैक। रुकिए जरा, अगर लाहौर से अगर हमला हो तो बिल्कुल मशरिक के अंदर, आप बिहार के अंदर चले जाइए तो ये मिसाइल की रेंज वहां तक बनती है। ये वीडियो, ये रेंज, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ये रेंज इस हद तक है। अब आपका सवाल होगा कितनी तादाद में ये बम मारे जा सकते हैं, किन निशानों पर मारे जा सकते हैं और क्या इंडिया में इसको रोकने की सलाहियत मौजूद है या नहीं है। मैंने तो ये कह दिया ना कि 2700 किलोमीटर तक जा सकता है, 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और ये बातें प्रूव है। शाहीन 3 हो, अबाबील हो, ये सारी बातें साबित और दुनिया मानती है कि ये हो सकता है। तो फिर 3 सवालात बढ़े, ये किन किन अहदाफ को निशाना बना सकता है, क्या इन अहदाफ को कितनी तादाद में ये मिसाइल्स गिर सकते हैं, और तीसरा बड़ा सवाल ये कि क्या इंडिया इसको रोकने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता है। कुछ टेक्निकल गुफ्तगू आपके सामने करूंगा, लेकिन आपको समझने के लिए, सीखने के लिए बातें बहुत ज्यादा अहम होगी कि जरा इन बातों पर गौर कीजिएगा और समझिएगा कि क्या ये वाकई में अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये शाहीन 3 मिसाइल हो या शाहीन 3 हो या अबाबील हो, ये टेक्निकली MIRVs कहलाते हैं, MIRVs कहलाते हैं, जो कि अपने साथ कई वॉर हेड्स लेकर चल सकते हैं। ये न सिर्फ 3 कम अज कम, बल्कि पाकिस्तान के पास जो मौजूद है वो 8 और रशिया के पास जो मौजूद है वो 11 वॉर हेड्स लेकर जा सकता है। ये इतने एडवांस होते हैं और इनकी सलाहियत इतनी ज़्यादा होती है कि बिल्कुल फाइटर जहाज़ों की तरह होते हैं कि अगर इन्हें मालूम होता है कि ये अपने टारगेट तक कैसे जाना है, अगर इनको कोई निशाना बनाने की कोशिश करता है तो भी ये अपने वॉर हेड्स को मुख्तलिफ स्टाइल से मुख्तलिफ सिमतों में मूव कर सकते हैं और ये टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत रख सकते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान से, अगर ये कराची से, अगर साउथ के अंदर, और खास तौर पर मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर ये इस बात पर है कि जनाब ये अंडमान के जो बहुत ही दूर के इनके आइलैंड्स है, वहां पर जहां पर इनकी टेक्नोलॉजी सारी मौजूद है, वहां पाकिस्तान के ये पहुंच नहीं सकते, तो बिल्कुल ये पहुंच सकते हैं और अपने टारगेट पर पहुंच सकते हैं। निकोबार हो इंडिया के अंदर, वहां तक अगर इनकी स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अगर वो है तो वहां पर भी पहुंच सकते हैं। ईस्ट के अंदर, मशरिक के अंदर इनकी जितनी जगह है वहां पर ये मिसाइल्स आराम से पहुंच सकते हैं और इनकी सलाहियत ऐसी है कि ये वॉर हेड्स को आराम से ट्रेवल करवा सकते हैं। ये तो हो गई निशाने की बात। अब अगर ये बात करते हैं 2 सबमरीन, ये क्या समझते हैं? ये जो मेजर गौरव चिल्ला रहा था कि हमारी 2 सबमरीन कराची के सामने मौजूद हैं, भाई ये 2 सबमरीन कराची के पास नहीं मौजूद है। और ये बात सबको मालूम है कि अगर आपके पास, आप ये दावा करते हैं कि आप जिस तरीके से रशिया, चीन और इनके पास मौजूद है वो सबमरीन के जो एटॉमिक मिसाइल्स को, एटॉमिक बम्स को ले जा सकती है, तो पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। लेकिन जरा ठहरिए, आप जिन 2 सबमरीन की बात करते हैं कि अरिगाती सबमरीन आपके पास और दूसरी आर्यन सबमरीन आपने रखी हुई है और वो पाकिस्तान के पास है, आप क्या समझते हैं कि उनको हदफ करने के लिए शाहीन और ये शाहीन और अबाबील क्या उसके लिए नहीं हो सकते? मैं किसी और का नहीं, सिर्फ 2 लोगों के बयान दूंगा। आज से 6 महीने पहले उस वक्त पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के मुशीर हुआ करते थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद अहमद साहब, उनका बयान सामने मौजूद है कि पाकिस्तान के पास इन मिसाइल्स की इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो दोनों सबमरीन्स को बैक वक्त बिल्कुल सही निशाने पर मार सकता है। तो जो पहला सवाल था कि जनाब ये क्या निशानों पर बिल्कुल सही ये वॉर हेड्स लेकर जा सकते हैं और पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है, और खुद अमेरिका ये मान रहा है, छोड़िए भारत को, इनका बरामोस तो खुद से चल जाता है, बरामोस तो कुछ भी नहीं है। उसके मुकाबले में जब अमेरिका इस बात को मानता है, जब सब लोग ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान के पास इन वॉर हेड्स को ले जाने की मोटर्स तक और इक्विपमेंट मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये सुपरसोनिक जितने भी मिसाइल्स पाकिस्तान के पास मौजूद है वो अपने निशाने पर बिल्कुल सही पहुंच सकते हैं। दूसरा बड़ा सवाल, कितनी तादाद में हो सकते हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, गिनती गिनते जाइए आप,
यही वजह है मैंने एक लफ्ज़ पे आपसे कहा था कि शुमाली कोरिया पर आप रुक जाए। यह आज की बात नहीं है, बल्कि चलिए पीछे 30 साल पहले चलिए, जब पाकिस्तान की वजीर आजम हुआ करती थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। उस वक्त भी इंडिया ने शोर मचाया था कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो शुमाली कोरिया को दे सकता है। यकीनी तौर पर अगर वो ये बात दावा करती है और अगर अमेरिका का मुशीर वहां खड़े होकर ये बात कहता है कि शुमाली कोरिया के पास वो वॉर हेड्स मौजूद है जो एटॉमिक उसको ले जा सकते हैं और अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, तो आप सोचिए कि जिस मुल्क पर यह बात कही गई हो कि वो उसने शुमाली कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, तो वो मुल्क के पास टेक्नोलॉजी का हदफ कितना होगा और वो कितनी ताकत के साथ जा सकता है। आइए चौथी बात की तरफ। ये तो बात हो गई। अब ये मिसाइल्स की तादाद कितनी हो सकती है? पहला सवाल मैंने आपसे कह दिया कि बिल्कुल अपने निशाने पर पहुंच सकते हैं। और कितनी तादाद हो सकती है? मैंने आपसे कहा कि आप गिनती भूल जाएंगे, इतने मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के पास। और ये अपने निशानों को जब ये अगर जिस दिन पाकिस्तान चाहे और जिस दिन पाकिस्तान का मामला हुआ उस दिन वो इजराइल तक भी कर सकता है। ये मेजर गौरव ये बात करता है कि हमारे इनके मिसाइल, हमारे मिसाइल जो है, इनके सिस्टम। अब तीसरा सवाल, क्या इसे हदफ कर सकता है? इस वक्त अगर एयर डिफेंस का सबसे अच्छा सिस्टम किसी के पास मौजूद है तो वो इजराइल है। इजराइल का अगर आप देखिए कि आयरन डोम हो, आयरन डोम जो उनका सिस्टम है, 5 जहती उनका सिस्टम है और वो मिसाइल्स को रोकने के लिए होता है। लेकिन पाकिस्तान के पास, ये इंडिया के पास इस वक्त आयरन डूम जैसा सिस्टम मौजूद नहीं है। पहली बात तो ये, और पाकिस्तान के मिसाइल्स में ये बात मौजूद है और खुद अमेरिका भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स आयरन डूम के सिस्टम को, चाहे वो डेविड सिस्टम हो उनका इजराइल का, उसको भी क्रॉस कर कर अपने हदफ तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब आप वाज़े तौर पर यह समझ सकते हैं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान अपने मिसाइल्स को फायर करता है और अनगिनत मिसाइल फायर करता है और उनको मालूम है किस किस जगह फायर करना है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में इस वक्त ये सलाहियत मौजूद नहीं है कतई तौर पर कि वो वहां तक जाए। पिछले दिनों इन्होंने इजराइल की नकल करते हुए बात कही कि जनाब हमने एक बीम डेवलप की है, जो बीम मिसाइल्स यानी कि जो इंटरसेप्ट करता है मिसाइल्स को, उसके लिए इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल को मिसाइल से अटैक किया जाता है। लेकिन अभी पिछले दिनों इजराइल ने यह बात का अनाउंस किया था कि उसने एक बीम डेवलप कर दी है कि जिसके मुताबिक अब सिर्फ बीम उसको इंटरसेप्ट करेगी उन मिसाइल्स को। तो इंडिया ने इसका कहा था कि हम भी इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, कि मुमकिन नहीं है और ना ही अभी तक हो सका है। अगर ये बात कही जाती है कि जनाब वो ये मेजर गौरव आखिर कहता है कि हम यूं चकनाचूर कर देंगे, वो इस बात से शायद जाहिल आदमी है, शायद नाकाम आदमी है कि उस बात को जानता ही नहीं है कि पाकिस्तान ने सारी की सारी जितनी मेहनत है और पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजीज हैं वो वहां हदफ कर सकती है। अब ये सवाल कि आप कह सकते हैं ब्राह्मोस आ सकता है पाकिस्तान के अंदर, वो भी तो ये कहते हैं कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो भाई हमारे पास जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मुताबिक इंडिया से उठने वाला कहीं से भी कोई भी मिसाइल पाकिस्तान अगले 3 से 4 मिनट बल्कि उससे भी कम वक्त के अंदर अगर वो आता है तो पाकिस्तान को पहले मालूम हो जाता है और पाकिस्तान उसे इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। अब इस सूरत हाल में अगर जंग होती है तो कितने मिसाइल्स फायर होंगे, किन किन जगहों को नुकसान होगा, ये कहना आसान नहीं होगा। लेकिन इंडिया इस वक्त जिस तरीके से खुशफहमी का शिकार है और जिस तरीके से उसका मीडिया आकर ये बात कहता है कि जनाब ये इनकलाब बर्पा होने वाला है और हम तबाह कर देंगे, उसके लिए सिर्फ इतना अर्ज है कि जाकर वो अमेरिका से पूछिए। ये अमेरिका की ही खुशामद थी कि जिस पर जो बाइडन इंतजामिया मोदी के इतने करीब थी कि उनके कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ ये पाबंदियां आयद करवाई गई थी। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर जितनी बार भी पाबंदी आयद की गई, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इतना ही पावरफुल होता रहा। और आज अमेरिका को भी ये बात माननी पड़ती है कि पाकिस्तान के पास वो वॉर हेड्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो एटॉमिक बम को न सिर्फ ले जा सकती है बल्कि अपने दुश्मन को धोखा देकर निशाने पर भी पहुंचने की सलाहियत रखती है। और इनके पास 3 नहीं 8 नहीं बल्कि ये तो 8 का तो पाकिस्तान का बहुत सारे लोग दावा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10 से 11 भी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। कि सारी रेंज मालूम है कि अगर ये लम्हा ब लम्हा हमला करेंगे तो किस तरीके से होगी। ये सिर्फ टेक्निकल मालूमात आपको देना अर्ज थी और इनको ये बताना जरूरी था कि जो लोग कहते ना बस यूं गएंगे और हम यूं कब्जा कर लेंगे, उनको सिर्फ बताने की जरूरत थी कि जनाब इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है ये जिसको आप समझ रहे हैं। और मैंने आपसे पहले कहा था कि हलवा कड़वा करने का आदत हमें पता है कि किस तरीके से करना है। ये सिर्फ मालूमात आपको देने की ज़रूरत थी कि इतना मत चिल्लाइए। हमें मालूम है कि आपकी चाहे दोनों अरिगाती हो समरीन कहाँ पर मौजूद है, आप जितना छुपाएं हमने ये काम तो किया हुआ है। हमें यह भी मालूम है कि आपकी आर्यंत कहाँ पर मौजूद है, ये भी मालूम है ये दोनों सबमरीन्स कहाँ पर मौजूद है। तो इसमें इतनी ज़्यादा बात हिलने जुलने की नहीं है कि मालूम है कि वॉर्म
موومنٹ. اگر آپ ٹیکنیکلی واقف ہیں چیزوں سے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ سمندروں کے اندر گرم، جس کو گرم کلپس ہوتے ہیں، وہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس وقت سمندر کے اندر پاکستان کی حدود یا پاکستان کی حدود سے ایک بڑی حد تک دور کہاں پر یہ وارم سائنس موجود ہیں کہ جس کے زمین سمندر کے اندر اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب والا اس وقت سمندر میں کہاں پر سب میرین موجود ہے. اور میں آپ کو بڑی معتبر ذرائع سے اطلاع دے رہا ہوں، معلوم ہے ہمیں کہ کہاں پر موجود ہے. صرف 3 سے 4 منٹ لگیں گے، صرف 3 منٹ میں بہت زیادہ آپ سے کہہ رہا ہوں. اور پاکستان کے پاس یہ جو وار ہیڈز ہیں یہ سب میرین کو سمندر کے اندر جا کر اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو صرف 3 منٹ میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، 3 منٹ میں احتیاط کا دامن رکھتے رہ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان 3 منٹ سے بھی کم وقت میں ان جگہوں کو تباہ کر سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا یہ میں زیر سمندر ان سب میرینز کی بات کر رہا ہوں. میں باہر کا تو ہمیں پتا ہے، جو پتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجیے. زیر زمین سب میرینز کی اتنی کیپیبلٹی ہے پاکستان کی کہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت کہاں اور کہاں پر اٹیک ہو سکتا ہے. ابھی تک کے لیے صرف ان کو صرف اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو جواب دینے کا مقصد تھا کہ جناب والا کر رہی ہے. باقی ویلاگس کے اندر آپ کو مزید ڈیٹیلز دیتا رہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.